गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 28। आज की डेट है 11 अक्टूबर। हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स और हमारी क्लास है 6। हम क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसमें हम आज कौन सा टॉपिक करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ा था, किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर कैसे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। और आज हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि जो परपेंडिकुलर होगा किसी भी लाइन के ऊपर, उसको दो सेम पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेगा, कैसे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये कोई लाइन है ई एफ और इस पे क्या है, ये ए सी क्या है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन है। ए लाइन और रे और ए सेगमेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई लाइन भी हो सकती है, कोई रे भी हो सकती है, सीधी होती है ना रे भी हमारी, सेगमेंट भी हो सकती है, लाइन का पार्ट भी हो सकता है। दैट डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो किसी भी लाइन सेगमेंट को, किसी भी रेखा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और क्या देता है हमें, 90 डिग्री का एंगल देता है, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल, the middle line of a copy or a book which divides it into two equal parts and is perpendicular to it। तो क्या होता है, जो हमारी मिडिल लाइन होती है कॉपी की, वो क्या करती है, या फिर किसी बुक की, आपने बुक नोटबुक देखी होंगी, जैसे आप उसको खोल के देखोगे ना, उसकी मिडिल लाइन होती है, ये वाली लाइन क्या करती है, वो क्या होती है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है और उसको क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है बेटा, आगे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखा रखा है। कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड कंपास। हमें रूलर यूज़ करना है, कंपास यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करनी है। क्या ले लिया हमने? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ई एफ ऑफ एनी लेंथ। ई एफ किसी भी लेंथ की हमने ले ली, फर्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया। सेकंड में क्या है, विद ई एज सेंटर, हमने ई को सेंटर मान लिया और क्या कर दिया, दो आर्क लगा दी, एक मतलब कंपास को आधे से ज़्यादा खोला और दो आर्क लगा दी। ओपन कंपास मोर देन हाफ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट, जितनी भी ये है, मान लो ये हमें दे रखी है 8 इंचज़ की दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, सॉरी बेटा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम क्या कर लेंगे, 4 इसका हाफ हो जाएगा, हम 4.5 या फिर 5 ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, उतने की हम क्या कर लेंगे, आधे से ज़्यादा की आर्क लगा देंगे, उतना हम कंपास खोल के। एंड गिवन लाइन सेगमेंट ई एफ एंड मार्क एंड आर्क ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इट, दोनों साइड हमने लगा ली। थर्ड पे हमने क्या करना है, थर्ड पे हमने एफ को सेंटर मानना है, उतनी ही आर्क की उतना ही कंपास खोले खोले हमें दो आर्क लगा देनी है, ऊपर और नीचे। ठीक है बेटा, ये पहले की लगी हुई थी और ये हमने अब लगा दी है, तो ये थर्ड है। विद द सेम रेडियस ऑफ फ्रॉम पॉइंट एफ, मार्क एंड आर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट ई एफ, कटिंग द प्रीवियस आर्क ड्रॉन इन स्टेप्स टू एट पॉइंट्स यू एंड वी। तो इन पॉइंट्स का हम नाम रख लेंगे, एक पॉइंट आ गया हमारा यू और दूसरा आ गया हमारा वी। ठीक है बेटा, फोर्थ स्टेप में हम क्या कर देंगे, इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, यू को और वी को, और ये जिस भी पॉइंट पे काटेगी उसको हम क्या बोल देंगे, क्या नाम दे दिया हमने, टी पॉइंट दे दिया, और ये एंगल कितने का आ गया हमारा, 90 डिग्री का आ गया। ज्वाइन यू वी विद द हेल्प ऑफ रूलर इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइन सेगमेंट एट ए पॉइंट से टी। हमने रूलर की हेल्प से क्या कर दिया, यू और वी को जोड़ दिया, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। यू वी इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट ई एफ एट पॉइंट टी। तो यू और वी है वो क्या है, ई एफ के ऊपर, ई एफ लाइन सेगमेंट के ऊपर टी पॉइंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये 90 डिग्री का क्या है, एंगल हमें देगी। समझ में आ गया बेटा? आगे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 8.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे मैंने अब आपको समझाया है ऐसे ही करना है। सिर्फ इसमें यह है, हमने किसी भी क्या ले ली थी, किसी भी लेंथ की कोई जो लाइन ले ली थी या फिर लाइन सेगमेंट ले ली थी, और हम क्या करेंगे, अब हमें वो दे रखी है, इसकी मेज़रमेंट दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर, और अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे हमने क्या लिया, 8.5 सेंटीमीटर की हमने क्या ले ली, एक लाइन सेगमेंट ले ली, दो पॉइंट मान लिए ए और बी। ए को हमने सेंटर मान लिया और क्या किया, आधे से ज़्यादा कंपास को हमने खोल लिया। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से हम क्या करेंगे, इतनी सी हमने खोल ली, आधा मान लो मिड इसका यहाँ से था तो इतना हमने खोल लिया। यहाँ ए को हम सेंटर मान के एक आर्क ऊपर लगा देंगे, एक आर्क नीचे लगा देंगे। हम बी को सेंटर मान के सेम उतनी ही कंपास खोले एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे, एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे और क्या कर देंगे, दोनों के दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हमने ले लिया सी डी और ये पॉइंट आ गया हमारा ई। ठीक है बेटा, जहाँ पे इसने कट किया इस लाइन को, और ये एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है बच्चे, तो ये हो गई हमारी सी डी पॉइंट ई के ऊपर लाइन सेगमेंट ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमारी क्या है, सी डी, और किस पॉइंट के ऊपर है, ई पॉइंट के ऊपर। और हमारा एंगल कितने डिग्री के आ रहे हैं, 90 के सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे हमारे चारों के चारों। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। सेकंड है ड्रॉ एस यू ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। हमें लाइन सेगमेंट का नेम दे दिया एस यू एंड कंस्ट्रक्ट इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। मेजर ईच पार्ट एंड ऑल द एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या करना है, हर एक पार्ट को मेज़र करना है और क्या करना है, हर एक एंगल को मेज़र करना है। 6.4 सेंटीमीटर का लेना है हमें। जैसे हमने लाइन सेगमेंट ले ली एस यू, हमें नाम दिया गया है, 6.4 सेंटीमीटर की हमने ले ली है। ठीक है बेटा, हमने ऐसे ही किया, एस को सेंटर मान लिया और इस लाइन सेगमेंट के आधे से ज़्यादा कंपास को खोल के एक आर्क ऊपर लगा दी और एक आर्क नीचे लगा दी। ऐसे ही हमने यू को सेंटर मान लिया, यू को सेंटर मान के इतना ही कंपास खोले एक आर्क यहाँ पे लगा दी और एक आर्क यहाँ पे लगा दी। आर्क लगाने के बाद हमने इसका नाम दे दिया वी डब्ल्यू, कुछ भी नाम दे दिया इन पॉइंट्स का जहाँ पे भी ये मिल रहे हैं। और क्या किया, रूलर की हेल्प से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। जिस पॉइंट्स पे कट कर रही है उसका नाम दे दिया एक्स, नाम रख दिया उसका। तो ये क्या हुई हमारी वी डब्ल्यू हमारी एस यू लाइन सेगमेंट के ऊपर एक्स पॉइंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। वी डब्ल्यू हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब हमसे क्या पूछा गया है कि जो है इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन के, तो क्या होएगा, अगर ये 6.4 सेंटीमीटर का था तो ये एक जो सेगमेंट है ये वाली एस एक्स कितने की हो गई, 3.2 की हो गई, और ये भी कितने की हो गई, 3.2 की, इतनी, और ये इतनी 3.2 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है बच्चे, ये आप लिख लेना अच्छे से। और हमारा एंगल है वो कितने डिग्री का, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी और ये भी, सारे के सारे एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 16 सेंटीमीटर की हमें क्या लेनी है, लाइन सेगमेंट लेनी है, और हमें किसका यूज़ करना है, रूलर और कंपास का। ठीक है बच्चे, जैसे हम इसको भी करके देख लेते हैं। एक 16 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले ली हमने, इतनी हो गई मान लो ये 16 सेंटीमीटर। हमने फिर क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया, हम नाम रख लेते हैं ए बी। ठीक है, अब हमने ए से आधे से ज़्यादा कंपास को खोल के ऊपर एक आर्क लगा दी और एक नीचे आर्क लगा दी। फिर बी से एक आर्क यहाँ पे लगा दी और यहाँ एक आर्क यहाँ से लगा दी। उतना ही प्रकार खोले उतना ही कंपास को खोले। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इनका नाम रख देंगे कुछ भी, यू वी, इन पॉइंट्स का। यहाँ पे हम क्या नाम रखेंगे इसका, सी, इस पॉइंट का। ठीक है बच्चे, तो ये तो 16 सेंटीमीटर की थी। अब हमें क्या करना, हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस लाइन सेगमेंट को। तो हम क्या करेंगे, अब हम ए और सी लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम ए और सी लाइन सेगमेंट लेने के बाद क्या करेंगे, ए को सेंटर मान लेंगे और आधे से ज़्यादा हम कंपास को खोलेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे। अब सी को सेंटर मान लेंगे, उतना ही कंपास खोले एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, और हम क्या कर देंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये वाली लाइन आ गई, ये पॉइंट आ गया हमारे पास डी।
ठीक है बच्चे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सी और बी को सेंटर मान लेंगे। एक बार सी को सेंटर मान के आधे से ज़्यादा कंपास खोल के यहाँ से यहाँ पे आर्क लगा दी, बी को सेंटर मान के यहाँ से यहाँ पे आर्क लगा दी, और इन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद क्या आया हमारे पास, ये कौन सा पॉइंट आ गया, ई पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चे। ये आने के बाद अभी क्या हुआ, 16 सेंटीमीटर का हमारा क्या थी, लाइन सेगमेंट थी। अब क्या हो गया, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ए डी डी सी सी ई ई बी। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख लेना, ए डी डी सी सी ई और ई बी, ये चारों के चारों जो लाइन सेगमेंट हमें मिले हैं, ये क्या है, सेम वो इनकी लेंथ होगी, और वो कितने सेंटीमीटर की होगी, अगर टोटल 16 सेंटीमीटर की थी और 4 इक्वल लाइन सेगमेंट निकले हैं तो कितने की हो जाएगी, हर एक हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर की। तो हम कैसे लिख देंगे, ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू सी ई इक्वल टू ई बी। ठीक है बेटा, कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ईच। ठीक है बेटा, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, कंपास को अच्छे से यूज़ करना है, और रूलर की हेल्प से साफ सुथरा अपनी कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों।